व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है, एक गीत कविता में समय को माना गया है। एक गीत कविता में समय को माना गया है। स्थिर, भयानक, परिवर्तनशील या तीव्र। तो यहाँ उत्तर आएगा परिवर्तनशील। ठीक है, समय को परिवर्तनशील माना गया है। अगला है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका अर्थ है। तो अकिंचित कर कहा है और इसका अर्थ है अर्थहीन। ठीक है, इसका अर्थ होगा अर्थहीन। अगला है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। तो द्विवेदी युग का महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके कवि हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिओद। अगला है, भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो भारतेंदु युग के निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद है, मोहनजोदड़ो में कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? लगभग 700। इसका उत्तर आएगा लगभग 700। संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ है। संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ है। तो यह प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है और इसका उत्तर होगा प्रामाणिकता। ठीक है, वस्तुपरकता का अर्थ है प्रामाणिकता। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका पहला, आनंद यादव का पूरा नाम। तो आनंद यादव का पूरा नाम है आनंद रतन यादव। अगला है, पत्रकारिता का मूल तत्व है प्रत्याशा या जिज्ञासा। तो इसका उत्तर होगा जिज्ञासा। अगला है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। हिंदी निबंध का प्रारंभ युग से माना जाता है, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग। तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु युग से। हिंदी निबंध का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। रात्रि की भीषणता को ललकारती थी, पहलवान की ढोलक या लुट्टन की हुंकार। तो इसका उत्तर आएगा पहलवान की ढोलक। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु को माना है, उदारता को या प्रतिकार को। तो यहाँ आएगा प्रतिकार को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी को माना है। तो राही को माना गया। ठीक है, दिन का पंथी राही को माना गया है। इसके बाद जोड़ी है। इसके बाद अगला है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसका पहला, बात सीधी थी पर। तो इसकी जोड़ी बनेगी कुंवर नारायण, जो कि इसके कवि हैं। पहलवान की ढोलक, इसकी जोड़ी बनेगी फणीश्वर नाथ रेणु, इसके लेखक है। कहानी, देशकाल और वातावरण। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी। बुरी तरह हारना, मुंह की खाना और अतीत में दबे पांव ओम थानवी। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। अगला प्रश्न नंबर चौथा है, सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग है। तो यह सत्य है। नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा जाता है। तो यह कथन भी सत्य है। अगला है, भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। तो यह भी कथन सत्य है। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं। तो यहाँ पे अजात शत्रु आएगा। ठीक है, अजात शत्रु होना था। तो यह कथन सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी। तो यह कथन सत्य है। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो यह असत्य है। इसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला, रेखाचित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो अंग्रेजी की स्केच शब्द का हिंदी अनुवाद है, SKETCH, स्केच का। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण ध्वनि के सबसे सूक्ष्म रूप को, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। में शैली का प्रयोग किस प्रकार के लेखन में किया जाता है? तो आत्मकथात्मक जो लेखन होता है उसमें में शैली का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? इसका उत्तर होगा कि वे अचंभित हो गए थे, उन्हें लगा था कि वे किसी गलत जगह पर आ गए हैं। महादेव वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? तो उनके भक्ति भाव को और उनको देखकर, क्योंकि उन्होंने गले में माला पहन रखी थी, उनका सिर भी मुंडा हुआ था, उसको देखकर उन्होंने उसका नाम भक्तिन रखा था। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया? तो ये शंख के जैसा बताया गया है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण? तो उनकी हताशा और निराशा का कारण था कि वे जल्दी
मतलब जो राही है वह जल्दी घर जाना चाहता है क्योंकि वहां पर घर पर बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं, इनके आंसर चैनल पर उपलब्ध है। तो प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, अथवा शीतल वाणी में आंख से कवि का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। अगला है, प्रयोगवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए, अथवा भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है, भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा। अगला है, संस्मरण और रेखाचित्र में कोई दो अंतर, अथवा कहानी और उपन्यास में दो अंतर। इसके बाद है, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम, ठीक है, तकिया कलाम के रूप की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध बनता है। इसके अथवा में था, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। अगला, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, अथवा कविता लेखन के कोई दो घटक लिखिए। रस की परिभाषा लिखते हुए उसके अंगों के नाम लिखिए, अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर, अथवा है मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन कर लिखिए। तो परिवर्तन हमें यहाँ करना है। तो वाक्य दे रखा, मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊंगा, इसको संयुक्त वाक्य बनाकर लिखना है। तो इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, मैं नाश्ता करूंगा और फिर दफ्तर जाऊंगा। इस प्रकार से बनेगा यह। चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई, तो इसका मिश्र वाक्य बनेगा, चोर घर में घुसे ही थे कि पुलिस आ गई। इसके अथवा में है, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो इसका शुद्ध हो जाएगा, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। दूसरा, यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। इसके बाद है, रघुवीर सहाय अथवा शमशेर बहादुर सिंह का परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। दो रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष। और महादेव वर्मा अथवा फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय लिखना है। दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद अगला प्रश्न है, सच्चे मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखना है, अथवा ग्राहक जागरूकता पर अनुच्छेद। इसके बाद अपठित दे रखा है, स्वार्थ और परमार्थ मानव की दो प्रवृत्तियां है। हम अधिकतर सभी कार्य अपने लिए करते हैं, पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। यही धर्म है, यही पुण्य है, इसे ही परोपकार कहते हैं। प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का संदेश देती है। नदी दूसरों के लिए बहती है, वृक्ष मनुष्य को छाया तथा फल देने के लिए धूप, आंधी, वर्षा और तूफान में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। अब यहाँ प्रश्न दे रखे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखते हुए लिखिए कि सच्ची मानवता क्या है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा, यहाँ पर जैसे दे रखा है, सच्ची मानवता, ठीक है, शीर्षक है सच्ची मानवता। और पूछा गया कि सच्ची मानवता क्या है। तो सच्ची मानवता है, पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है, उत्तर हो जाएगा। वृक्ष परोपकार का संदेश कैसे देते हैं, तो इसका उत्तर होगा, वृक्ष मनुष्य को छाया तथा फल देने के लिए ही धूप, आंधी, वर्षा और तूफान में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, इस प्रकार परोपकार का संदेश देते हैं। गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश यहाँ पे से ही हमें 2 या 3 वाक्यों में लिखना है, बहुत ही आसान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इसमें काव्यांश दे रखे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भारत उर में भरता, यहाँ पे भरता आएगा, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता से है। अथवा आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसके बाद प्रश्न है, आप नवीन कुमार आकाशनगर शाहपुरा भोपाल के निवासी है। अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। तो यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र हमें लिखना है। और इसके अथवा में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपनी छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। इसके बाद निबंध है, प्रदूषण कारण और निदान, राष्ट्रीय एकता,
वृक्षारोपण आज की महती आवश्यकता, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर आज के युग की जरूरत। तो ये सारे ही निबंध आप आसानी से लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमने कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पेपर देख लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।